नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने वसानुक्रम और वातावरण की जो है थ्योरी और नियम सिद्धांत के बारे में समझा था। आज हम वसानुक्रम और वातावरण से कुछ एमसीक्यू ले लेते हैं, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46, 23, 48 या 22 जोड़ी। देखिए, मनुष्य में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है 46, है ना। तो विकल्प यहाँ एक बिल्कुल ठीक होगा। अगर विकल्प में 46 ना हो, 23 जोड़ी हो, है ना, 23 जोड़ी भी करेक्ट आंसर होगा हमारा, यानी 26 जोड़ी का मतलब है 46। क्वेश्चन नंबर 2, साधारण माता पिता के बच्चे साधारण और मंदबुद्धि माता पिता के बच्चे मंदबुद्धि होते हैं। यह कथन वसानुक्रम के किस नियम पर आधारित है? अर्जित गुणों के अवितरण के नियम पर, विभिन्नता के नियम पर, समानता के नियम पर या फिर प्रत्यागमन के नियम पर। देखिए, प्रत्यागमन के नियम के बारे में मैंने आपको, बल्कि इन सब के नियम के बारे में मैंने जो आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया हुआ है। प्रत्यागमन का नियम जो होता है वो होता है विपरीत से संतान उत्पन्न होना, है ना। माता पिता के गुण से विपरीत संतान उत्पन्न होना, मतलब जैसे माँ बाप तेज बुद्धि के हैं और बच्चा मंद बुद्धि का हो जाए तो ये होता है प्रत्यागमन का नियम, है ना। तो हमारा ये विकल्प भी नहीं है। और अर्जित गुणों के अवितरण का नियम, ये सबसे बेकार नियम है और ये बीजमैन ने दिया था। और इसमें जो है बीजमैन ने कहा था कि कोई भी गुण माता पिता का बच्चों में ट्रांसफर नहीं होता। तो हमारा विकल्प ये भी नहीं है। विभिन्नता का नियम, विभिन्नता का नियम होता है कि बच्चा जो है ना, एक ही माँ बाप के दो बच्चे या तो रंग रूप में, शारीरिक रूप में या मानसिक रूप से एक दूसरे से किसी न किसी रूप से अलग होते हैं, ठीक है ना। ये होता है विभिन्नता का नियम। तो हमारा ये भी नहीं है, बचा एक ये समानता का नियम। तो हमारा यही करेक्ट आंसर है ना। समानता के नियम में क्या होता है कि माता पिता अगर साधारण बुद्धि के हैं या मंद बुद्धि के हैं तो उनका बच्चा भी साधारण बुद्धि या मंद बुद्धि का होगा। अगर माता पिता तेज बुद्धि के हैं तो उनके जो बच्चे होंगे वे तेज बुद्धि के होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, वसानुक्रम का वह नियम जिसमें बालक अपने माता पिता के विपरीत गुणों को प्रदर्शित करता है। देखिए, मैंने ये बताया था ना, कौन सा था, प्रत्यागमन का नियम, ठीक है। जिसमें जो है माता पिता के विपरीत गुण, जिस बालक में अपने माता पिता के विपरीत गुण आ रखे हों उसको बोलते हैं प्रत्यागमन के नियम के तहत, ठीक है ना। तो विकल्प नंबर ए ठीक होगा। सामान्य पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं जबकि महिला में डैश होते हैं, मतलब महिला में कौन से गुणसूत्र होते हैं? एक्स एक्स गुणसूत्र या ट्रिपल एक्स गुणसूत्र, एक्स गुणसूत्र या एक्स वाई वाई गुणसूत्र, बताइए। देखिए, सामान्य पुरुष में जब एक्स वाई सूत्र होते हैं, ध्यान है ना, तो महिला में होते हैं एक्स एक्स गुणसूत्र, ठीक है ना। और जो लिंग निर्धारित होता का कारण है वो पुरुष होता है, ठीक है ना, ना कि महिला कि लड़का होगा या लड़की। ये पुरुष, मतलब पुरुष के जीन से निर्धारित होता है, मतलब पुरुष के गुणसूत्र से, ना कि स्त्री के या महिला के गुणसूत्र से, ठीक। तो इसमें हमारा विकल्प नंबर एक ठीक होगा, एक्स एक्स गुणसूत्र महिला में होते हैं। संतान को पिता से कितने प्रतिशत जीन्स प्राप्त होते हैं? 40%, 60%, 45% या 50%। देखिए, एक संतान को जो पिता से जीन्स प्राप्त होते हैं वो 50% जीन्स प्राप्त होते हैं ना। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। वसानुगत गुणों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण, स्थानांतरण का मतलब होता है ट्रांसफर, है ना। पीढ़ी में स्थानांतरण होने की प्रक्रिया को कहते हैं, मतलब गुण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनुवांशिकता, वातावरण, सामाजिकता या सहोपकारिता। देखिए, वसानुगत गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने को कहते हैं अनुवांशिकता या वसानुक्रम, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वातावरण व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करता है। बी, अनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास पर पड़ता है। सी, बालकों के विकास में उसके परिवेश अर्थात परिवार, समाज एवं पास पड़ोस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? विकल्प ए,
एक, ए और बी, विकल्प 2 बी और सी, विकल्प 3 सी और ए, या विकल्प 4 ये सभी। देखिए, जो वातावरण व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करता है, बिल्कुल ठीक है ना। वातावरण व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रभावित करता है। और अनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास पर पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। बालकों के विकास में उसके परिवेश अर्थात परिवार, समाज एवं पास पड़ोस के महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बिल्कुल होती है ना। तो ये विकल्प, ये जो ए बी सी, ये तीनों ही बिल्कुल ठीक हैं। तो यहाँ पे जो हमारा विकल्प होगा 4, ये सही होगा, है ना, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, अगर आपको हमारी वीडियो जो पसंद आ रही हो ना, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, है ना। और साथ में बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारी सभी वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। तो यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अनुवांशिकता और वातावरण दोनों है, मतलब अनुवांशिकता एवं वातावरण दोनों एक दूसरे से अलग हैं, विवाद का विषय है, या फिर एक दूसरे के पूरक हैं, या एक दूसरे से अलग हैं। तो अनुवांशिकता और वातावरण जो है ना, एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है ना। तो हमारा विकल्प नंबर 3 यहाँ ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा वसानुगत प्रभाव बालकों पर पड़ता है ना। शारीरिक लक्षणों का प्रभाव, शरीर पर प्रभाव, बुद्धि पर प्रभाव, या उपरोक्त सभी, है ना। वसानुक्रम प्रभाव बालकों पर मतलब कौन सा वसानुगत प्रभाव बालकों पर पड़ता है। शारीरिक लक्षणों का प्रभाव, चरित्र पर प्रभाव, बुद्धि पर प्रभाव, उपरोक्त सभी। तो यहाँ विकल्प नंबर 4 जो है हमारा, ऑप्शन 4, ये ठीक होगा, उपरोक्त सभी, है ना। क्योंकि वसानुगत प्रभाव जो है शारीरिक लक्षणों पे, चरित्र पे, बुद्धि पर, है ना, सब जगह पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 10। अनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है ना। अनुवांशिकता को कौन सी संरचना, सामाजिक संरचना माना जाता है। गौण, क्रियात्मक, प्राथमिक, या फिर स्थिर। तो देखिए, विकल्प नंबर 4 यहाँ ठीक होगा, स्थिर। क्वेश्चन नंबर 11। बालक के चरित्र का विकास किसके द्वारा होता है। इच्छा शक्ति के द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार के द्वारा, नैतिकता के द्वारा, या फिर इन सभी के द्वारा। देखिए, बालक के जो चरित्र का विकास है ना, वो सभी के द्वारा होता है, ठीक है ना। इच्छा शक्ति के द्वारा भी, बर्ताव व्यवहार के द्वारा भी, नैतिकता के द्वारा भी। तो विकल्प नंबर, ऑप्शन नंबर 4 हमारा ठीक होगा, है ना, इन सभी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12। मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है ना। मानसिक विकास को कौन सा कारक जो है प्रभावित करता है। वसानुक्रम, परिवार का वातावरण, या फिर परिवार की सामाजिक स्थिति, या उपरोक्त सभी। तो देखिए, मानसिक विकास को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, ये सभी हैं, वसानुक्रम भी, परिवार का वातावरण भी, सामाजिक की स्थिति भी, है ना। तो यहाँ विकल्प नंबर 4 उपरोक्त सभी ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 13। मानव व्यक्तित्व परिणाम है, मतलब मानव जो व्यक्तित्व है किसका परिणाम है। केवल अनुवांशिकता का, पालन पोषण और शिक्षा का, अनुवांशिकता और वातावरण की अंतरक्रिया का, या फिर केवल वातावरण का। देखिए, मानव व्यक्तित्व जो है ना, अनुवांशिकता और वातावरण की अंतरक्रिया का परिणाम है ना। विकल्प नंबर 3 यहाँ ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 14। जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से धनवान परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। 1 वर्ष बाद उनकी बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है। ऑप्शन नंबर 1। धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। दोनों समान रूप से प्राप्त करेंगे। देखिए, धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा, बिल्कुल गलत, है ना। निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी समाज आर्थिक परिवार
वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा, बिल्कुल गलत। दोनों समान रूप से प्राप्त करेंगे, बिल्कुल गलत। देखिए बुद्धि लब्धांक का जो है ना, पैसों से, धनी समाज से या निर्धन परिवार से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। बुद्धि जन्मजात होती है और ये हमें वसानुक्रम से प्राप्त होती है ना। ये जो बच्चे को प्राप्त होती है वसानुक्रम से प्राप्त होती है, अपने माँ बाप से गुण मिलता है उन्हें, है ना। आपने पढ़ा है पिछली वीडियो में कि बुद्धि जो है ये जन्मजात होती है और ये वसानुक्रम से बच्चे में प्राप्त होती है। तो बुद्धि का पैसे से या निर्धन से या धनी से कोई प्रभाव नहीं पड़ता बुद्धि का, है ना। तो विकल्प नंबर 2 यहाँ हमारा ठीक होगा। सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता, है ना। तो ये जो है सामाजिक आर्थिक, कोई मतलब आर्थिक मतलब पैसों से, है ना, और सामाजिक मतलब आस पड़ोस से। तो ये जो है ये दोनों स्तर जो बुद्धि लब्धांक को कोई प्रभावित नहीं करते। बुद्धि जन्मजात है, हमें पीछे से मिलती है। अगर माता पिता होशियार होंगे तो बच्चे भी होशियार ही पैदा होंगे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुवांशिकता संबंधी कारक है? आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी, समक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अनुभूति, या फिर चिंतन पैटर्न। देखिए चिंतन पैटर्न जो होता है ना, चिंतन शक्ति, तर्क शक्ति, समस्या समाधान शक्ति, बुद्धि, है ना, ये व्यक्ति में जन्मजात होती है, ये पीछे से मिलती है माँ बाप से। तो ये विकल्प हमारा गलत है ना। और समक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अनुभूति, ये भी गलत है। सामाजिक गतिविधि में भागीदारी, ये कोई अनुवांशिकता से नहीं मिलती हमें, ठीक है, ये वातावरण से मिलती है। तो आंखों का रंग, मैंने बताया आपको अपनी पिछली वीडियो में कि आंखों का रंग जो है अनुवांशिकता से प्रभावित होता है, ये हमें अनुवांशिकता से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। मतलब को एक कारक नहीं है इनमें, है ना, उसे हमें उसे ही ढूंढना है। निम्नलिखित में से एक के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणात्मकता, या शारीरिक गठन। देखिए यहाँ जो होगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा ना, शारीरिक गठन। शारीरिक गठन के अलावा सभी वातावरण कारक जो है विकास को आकार देते हैं। तो हमारा ये विकल्प नंबर 4 ठीक होगा, शारीरिक गठन। क्वेश्चन नंबर 17, बच्चों के विकास में अनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर 1, अनुवांशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50% योगदान रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, समवयस्कों और पितरेक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 3, अनुवांशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते। विकल्प नंबर 4, सहज रुझान वातावरण से संबंधित है जबकि वास्तविक विकास के लिए अनुवांशिकता जरूरी है। तो देखिए इसमें जो है ना सत्य कथन है वो है समवयस्कों और पितरेक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता, ठीक है ना, ये कथन सत्य है। तो हमारा विकल्प नंबर 2 ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वसानुक्रम माता पिता के से संतान में गुणों का संचलन है। विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। वसानुक्रम व्यक्ति के जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतान में संचारित होना वसानुक्रम है। तो इनमें कह रहा है ये कौन सा कथन सही नहीं है? देखो वसानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचलन है, यानी संतान में ट्रांसफर होता है माता पिता के गुण, बिल्कुल ठीक है, ये भी होता है ना। विकास प्राणी और पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, बिल्कुल है, विकास प्राणी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है ना। माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतान में संचारित होना वसानुक्रम है, बिल्कुल, मतलब माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का बच्चों में ट्रांसफर होना वसानुक्रम है ना, ये बिल्कुल ठीक है, ये भी है। तो ये कह रहा कौन सा कथन सही नहीं है? वसानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, ये विकल्प गलत है ना, और ये यही पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। तो हमारा तो ऑप्शन नंबर 3 हाँ ठीक होगा, वसानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। क्वेश्चन नंबर 19, मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। डैश का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए प्रयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है ना।
क्षेत्र, वातावरण, मौसम या फिर जलवायु। देखिए इसमें होगा विकल्प नंबर 2 वातावरण, है ना, ये ठीक होगा। तो विकल्प नंबर 2 हमारा ठीक है, वातावरण। क्वेश्चन नंबर 20, व्यक्तित्व विकास में डैश एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्भर करता है। अनुवांशिकता और वातावरण का मिश्रण, परीक्षाओं की संख्या, अनुवांशिकता या फिर वातावरण। देखिए व्यक्ति विकास में अनुवांशिकता और वातावरण का मिश्रण है ना। तो व्यक्ति विकास में अनुवांशिकता और वातावरण का मिश्रण एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्भर, मतलब ये निर्वाह होगा ना, सॉरी निर्वाह करता है, ठीक है ना। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है हमारा, अनुवांशिकता और वातावरण का मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 21, 16 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता प्रदर्शित करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य परीक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताह में उसे परीक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित में दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगे। तो ये क्या मतलब कौन सा वो है विकल्प सही है इसमें? विकल्प नंबर 1 वृद्धि एवं विकास, नंबर 2 स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, विकल्प नंबर 3 अनुशासन और पौष्टिकता, विकल्प नंबर 4 अनुवांशिकता और पर्यावरण। तो देखिए यहाँ जो ऑप्शन नंबर होगा वो होगा 4, ठीक है ना, अनुवांशिकता और पर्यावरण। जो मतलब 16 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शित करती है क्योंकि उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, वो खिलाड़ी का गुण लेके पैदा हुई है, ये है अनुवांशिकता, है ना। और उसे नित्य परीक्षण प्राप्त करने भेजते हैं उसके माँ बाप, तो ये है पर्यावरण वातावरण, ठीक है ना, अनुवांशिकता और वातावरण। क्वेश्चन नंबर 22, डैश प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? जैविकीय विशेषता या वसानुक्रम सूचनाएं, एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां, या फिर हमारे आसपास का वातावरण। देखिए प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से जो अभिप्राय है ना, वो है हमारा विकल्प नंबर 1 जैविकीय विशेषताएं या वसानुक्रम सूचनाएं, ठीक, विकल्प नंबर 1 ठीक होगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 23, डैश तथा डैश का विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्ष के रूप में हो सकता है ना। यहाँ मतलब डैश की जगह क्या आना है बताओ? विकल्प नंबर 1 वसानुक्रम पर्यावरण, विकल्प नंबर 2 स्थिरता परिवर्तन, विकल्प नंबर 3 चुनौतियां सीमाएं, विकल्प नंबर 4 खोज या पोषण, खोज और पोषण। देखिए यहाँ आएगा वो विकल्प नंबर 1, ठीक है ना, हमारा ये सही होगा, वसानुक्रम और पर्यावरण। वसानुक्रम तथा पर्यावरण का विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्ष के रूप में हो सकता है, ठीक है ना, विकल्प नंबर 1 बिल्कुल ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 24, डैश जन्मजात व्यक्ति गुणों का योगफल है, सॉरी गुणों का ये वाला गुना है ना, गुणों का योगफल है समानता, वसानुक्रम, निरंतरता या युयुत्सा। देखिए ये इसमें जो हमारा विकल्प नंबर होगा वो होगा 2 सही, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 2 सही, वसानुक्रम। वसानुक्रम जन्मजात व्यक्ति गुणों का योगफल है, ठीक है ना, जो जन्मजात से व्यक्ति पैदा लेके होता है, जन्मजात गुण लेके पैदा होता है, तो वसानुक्रम के तहत होता है, ठीक। तो हम अपना आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं 25, व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय समन्वय निर्धारित करता है कहलाता है। व्यक्तित्व, समायोजन, चरित्र या फिर संवेदना। देखिए इसमें जो होगा विकल्प नंबर ऑप्शन नंबर 1 ठीक होगा, व्यक्तित्व, ठीक।
व्यक्ति उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है, वह व्यक्तित्व कहलाता है। ठीक है, देखिए ये हमारी वीडियो जो है यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें और साथ में बेल आइकन भी जरूर दबा लें। धन्यवाद।